वंदे बोध्यम नित्यम गुरु शंकरम अमाश्रय वंदते सर्व वंदते। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले प्रेमी सज्जनों की जय। गुरु जी महाराज भक्त प्रेमी सज्जनों बताएं बनो बड़ी भाग मनुस्तन पावा, सब लोग कहते हैं। और रामायण में गोस्वामी तुलसीदास भी लिख दिए हैं कि बड़ी भाग मनुस्तन पावा, बड़ी भाग मनुष्य का तन मिला है भगवान का भक्ति करने के लिए, घर मकान बनाने के लिए नहीं और दौलत कमाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए नहीं। घर मकान शरीर के और सुरक्षित के लिए घर चाहिए, और लेकिन ये नहीं है कि हम खाली पेट भरने के शुरू कर दें और भगवान को छोड़ दें। भगवान को भक्ति बहुत महान है, भगवान का भक्ति बहुत महान है। भक्ति करेंगे तो आनंद सुख और मोक्ष मिलेगा। तब वो समय तुलसीदास कहें कि बड़ी भाग मनुष्यन पावा, सुख दुर्थ ग्रंथि गावा, साधन धाम में मोक्ष कर द्वारा, पावे न कोई द्वारा। बड़ी भाग से मनुष्य शरीर मिला है, साधन धाम मोक्ष द्वारा। ये शरीर साधन है मोक्ष पाने के लिए। इसी शरीर से हम मोक्ष पा सकते हैं। इसी शरीर से जैसे गाड़ी घोड़ा साधन है कहीं जाने के लिए, उसी प्रकार से शरीर साधन है मोक्ष पाने के लिए। मनुष्य का शरीर मोक्ष पाने के लिए, यही जो शरीर पशुओं का शरीर है, कीड़ा मकोड़ा शरीर लेगू भगवान का भक्ति नहीं करेगा, जानवर भक्ति नहीं करेगा, लेकिन मनुष्य प्राणी भक्ति कर सकता है। इसलिए कि मनुष्य प्राणी में विवेक है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है। मनुष्य व्यक्ति परमात्मा का भजन कर सकता है और ज्ञान जान सकता है, तभी मोक्ष और कल्याण होगा। उस में तुलसीदास लिखे हैं कि स्तुत धारा धन लक्ष्मी, पापी घर भी हो, संत समान हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। पापी से पापी सजन है, उसके बल में भी दौलत है, संपत्ति है, लेकिन संत समागम, संत का समागम नहीं होता है। और संत के जहाँ आगमन होता है वह हरि कथा सुनाते हैं, परमात्मा कथा सुनाते हैं, उसे सुख शांति आनंद मिलता है और अंदर के मन बुद्धि पवित्र होता है। जब मन बुद्धि पवित्र होता है तो सत्संग में बैठेंगे, भजन करेंगे, भजन करके परमात्मा से प्रेम करेंगे, तभी आनंद सुख मोक्ष मिलेगा। ये मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग अपने से भगवान को बनाते हैं और उसी में पूजा पाठ करते हैं। जैसे जैसे मन करता है उसी से करते हैं। मन किया कि चलो काशी तो काशी चले गए, मन के चलो गंगा नहाए तो गंगा नहाने चल गए, मन कहा कि चलो जो पीपल के पेड़ में जल पटा दें, मन की काम है। लेकिन मन से भक्ति नहीं होता है। तो कहा कि मन का बात न मानो साधु, मन का बात न मानो रे। मन के बात नहीं मानना है, साधन करना है जो सतगुरु बताए, उसके लिए मन को जोड़ना है। परमपिता परमात्मा के नाम में मन को जोड़ना है, तभी मोक्ष और कल्याण सुख शांति आनंद मिलेगा। यह मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन फिर भी मनुष्य भूले हुए हैं। इसलिए संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, बांस फांस मिश्री एक ही भाव बिगाए। संगत नहीं मिलने के कारण ऐसा होता है दुर्गति। संगत नहीं मिलता है तो संत के नजदीक नहीं जाते हैं। संगत मिलता है गैर प्रेमी के साथ है, जो उल्टा सीधा सिखाता है, गांव भर के शिकायत करते हैं, करवाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। जितने 4 व्यक्ति चौराहा पर बैठ हो जाएंगे, बस अपना अन्न पानी खाएंगे और दूसरे को चर्चा करके दूसरे को कहानी सुनाएंगे। यही तो मनुष्य के गुण है। मनुष्य का गुण होना चाहिए कि कहीं रहे तो परमात्मा कथा सुनाते रहें और परमात्मा कथा सुनते रहें, अपने बारे में सोचते रहें कैसे 2 रुपये कमाए, मेरा जीवन कैसे सफल हो, मेरे बाल बच्चे कैसे सफल चले। यह बात सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मनुष्य व्यक्ति अपना बारे में नहीं सोचता है, दूसरे के बारे में सोचता है कि दूसरे को कैसे निंदा कर दें, दूसरे कैसे गिरा दें, दूसरे कैसे चुगली कर दें। चुगली में लोग लगे रहते हैं, उससे अपने हानि होता है। इसलिए सुख पाना है तो परमपिता परमात्मा को याद करना है, उनको से प्रेम करना है। प्रेम किए गोस्वामी तुलसीदास, भजन किए प्रेम के भगवान बोध, विवेकानंद, जितने साधु संत ऋषि महर्षि सब लोगों ने उनको याद किया, भजन भक्ति किया, उन लोगों को सुख शांति आनंद मिला और मोक्ष मिला। तब जाके वो सब लोगों ने कहानी कहना शुरू कर दिए। रामायण में गीता कहानी, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास लिख दिए, अपने भक्ति किए, अनुभव किए, वो अनुभव से रामायण गीता बना दिए और वही लोग पढ़ते हैं।
वही लोग पढ़ते, वही लोग भक्ति भूलते, ये नहीं समझते हैं कि रामायण लिखने वाला तुलसीदास कैसे लिखे, क्या करते थे, उसे हम भी करें, हम ही ग्रंथ बनावे। यह सोच नहीं करते हैं। बस सिर्फ वही भक्ति पर रामायण पढ़ेंगे, रामायण की गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ के पाठ करेंगे, वही मेरा भक्ति हुआ, उसे भक्ति नहीं होगा, समय बर्बाद हो रहा है। भक्ति स्वयं अंदर करना है, स्वयं अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, कण कण में हैं, उस राम से, वह परमात्मा से प्रेम करना है, वह परमात्मा के नाम को जपना है। नाम बहुत महान है, नाम लिया जिन सब लिया, सब शास्त्रों के भेद, नाम बिना नरके परे चारों वेद। इसलिए नाम बहुत महान है। नाम पर जपिए और नाम को खोजिए। नाम बताने वाले सतगुरु बताते हैं, महात्मा बताते हैं, तत्वदर्शी बताते हैं, उनके शरण में जाएंगे और जाकर उनको नाम को हम परखेंगे या उनको दंड प्रणाम करेंगे। कृष्ण भगवान कहे हुए हैं कि तत्वदर्शी के शरण में जाओ, दंड प्रणाम करो, खुश करो, सेवा करो। जब खुश होंगे तो तत्क्षण उस आत्मज्ञान का बोध करा देंगे जो अर्जुन को बोध हुआ था।